ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति मार्ग में भक्त भिन्न भिन्न प्राप्तियों के आधार पर अपने इष्ट देवताओं का गायन, पूजन, नमन, वंदन आदि करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो व्रत और उपवास आदि भी रखते हैं। अष्ट देवताओं की यादगार अष्ट रत्न भी धारण करते हैं। परंतु क्या किसी ने कभी सोचा है कि इन इष्ट देवताओं में कौन से ऐसे गुण व विशेषताएं हैं व कौन से इन्होंने ऐसे कर्म किए जिसके कारण ये इष्ट व अष्ट बने? आज इन्हीं विशेषताओं को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 16 जनवरी 1977 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूरत बने हो। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। बस अब वरदान और दूसरा है महादान, इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको यही दो बातों का स्पष्ट ज्ञान दिया कि एक जो आप बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को दान करते हो, दूसरों को सुनाते हो, ये ज्ञान दान महादान कहलाता है। लेकिन कोई आत्माएं ज्ञान दान लेना नहीं चाहती या ज्ञान दान लेने की शक्ति नहीं है ज्ञान को ग्रहण करने की, तो उनको आप वरदान दो जी। जो आपके पास शक्तियां हैं, जो आपने परमात्मा से ली है, कमज़ोर आत्माओं को उनको वरदान के रूप में, ताकि वो उस बात को ग्रहण कर सकें। सहज रीति से अगर कोई शक्ति देंगे तो वो ग्रहण कर लेंगे। जी। तो परमात्मा कहते हैं एक है ज्ञान दान करने वाले महादानी और दूसरे है शक्ति का दान करने वाले, उनकी कमी कमजोरियों को समाप्त करने में सहयोग देने वाले वरदानी आत्माएं। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान धन दान करने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। लेकिन जो कमज़ोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, ऐसी सिर्फ स्नेह, सहयोग, संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई ना कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी, जिसको प्रजा पद की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। वर्तमान समय ऐसी बहुत सी आत्माएं संपर्क संबंध में आ रही हैं। ज्ञान लेने वाले बहुत कम निकलते हैं जो ज्ञान स्वरूप बनते हैं, लेकिन स्नेह देना, सहयोगी बनना, हर बात में मदद करना, ऐसी बहुत सी आत्माएं स्नेही सहयोगी बनती हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि उन आत्माओं को जो स्नेही हैं, सहयोगी हैं, अपने किसी संस्कार को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपके सहयोग से कोई शक्ति मिल जाती है। जी। वो आपको ही सब कुछ मानने लगेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि दीदी के द्वारा, इनके द्वारा, इस भाई के द्वारा मुझे सब प्राप्त हुआ। तो वरदाता परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ने जो हमें दिया, हमने अगर किसी कमज़ोर आत्मा को सहयोग दिया, मदद कर दी, शक्ति दी, तो वो हमें वरदानी मानने लगे। जी। इसलिए आजकल भक्ति मार्ग के अंदर परमात्मा से भी अधिक देवियों की पूजा हो रही है। इष्ट देवी, इष्ट देवता के रूप में हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं एक है ज्ञान लेकर के ज्ञान स्वरूप बनते हैं, जीवन श्रेष्ठ बना लेते हैं, दूसरे स्नेही सहयोगी संबंध संपर्क में आते हैं, लेकिन उनके पास वो ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं होती। उन्हें आप बच्चे अपनी कोई न कोई शक्ति का दान दो,
जिसको वरदान कहा जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं डायरेक्ट योग द्वारा व स्वयं की सर्वधारणाओं द्वारा परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त कर लेते हैं। कई आत्माएं ऐसी संबंध में आती हैं, कहती मेरा योग नहीं लगता, मुझे परमात्मा से संबंध जुड़ता नहीं है, आपसे हमें कोई शक्ति चाहिए, आपसे हमें वरदान चाहिए, हम आपको ही जानते हैं। कई तो कह देते हैं हम आपको ही बाबा मानते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं वास्तव में बाबा तो बाबा ही है। आप बच्चे जो परमात्मा से प्राप्त किया है वो दे सकते हैं। तो जो कुछ हमें शक्ति मिली है, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ा, योग लगाया, उससे जो हमें प्राप्ति हुई है उसके द्वारा हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। जी, तो वो सहयोग देना ही उनके लिए वरदान है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं। तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती हैं। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी। वर्तमान समय ये समय आ गया और उसी अनुसार अभी जो भी आत्माएं आ रही हैं वो ज्ञान नहीं सुनना चाहती हैं, सहयोगी हैं, स्नेही हैं, और जो आत्माएं संतुष्ट रही हैं, जो इन्होंने अपनी अच्छी स्थिति बनाई है, वो थोड़े शब्द भी उनके प्रति अगर उच्चारण करती हैं तो संतुष्ट हो जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं अभी का समय है प्रजा क्वालिटी, क्योंकि राजाई घराना तो बहुत छोटा है, प्रजा तो लाखों में है। जी, तो ऐसी प्रजा क्वालिटी की आत्माएं अभी अंतिम समय में आएंगी, जो आप आत्माओं से थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त कर लेंगी, स्नेह मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आप कुछ वरदानी बोल देंगे तो वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगी और आपको ही सब कुछ मानने लगेंगी कि आप ही मेरे इष्ट हो, आपसे मुझे ये सब प्राप्तियां हुई। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति उनके पास नहीं होगी, इसलिए ऊंच पद नहीं मिलेगा, लेकिन प्रजा बन जाएगी और वो आपकी प्रजा बनेगी, आपको अपना इष्ट मान करके फिर भक्ति के अंदर आपसे ही वरदान मांगेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कमाल है यही आवाज चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। परमात्मा का शुक्रिया और निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। स्थूल फूल नहीं, लेकिन महिमा के फूल बहुत प्रशंसा करेंगे खुशी में कि शुक्रिया आपका, आपसे मुझे ये सब प्राप्ति हो गई। जी, तो आत्माओं के भी गुणगान हो रहे हैं और परमात्मा जिसने ऐसा बनाया उनके भी गुणगान करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है व अष्ट देवता बन सकती है। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। सबसे बड़ा गुण, दान, महादान, वरदान सब संतुष्टता है। जी, क्योंकि जो संतुष्ट आत्माएं हैं वो अंदर से बिल्कुल भरपूर रहती हैं। ऐसे नहीं है कि है कुछ नहीं और कहो मैं संतुष्ट हूँ। परमात्मा के वो बच्चे जो सर्व शक्ति, सर्व गुणों से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं, वो संतुष्ट हैं, और जो ऐसे संतुष्ट रहते हैं वो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। तो हम सबको परमात्मा कह रहे हैं कि अभी वो समय आ गया कि इतनी तृप्त इच्छा मात्र अविद्या स्टेज में रह करके खुद संतुष्ट रहो और अपनी संतुष्टता के प्रभाव से दूसरों को भी संतुष्ट कर दो। जी, तो आपको इष्ट मान करके फिर पूजा शुरू करेंगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीनों बातों से होती है।
ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। कई बार हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट तो होते हैं कि जी। हम संतुष्ट हैं, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा है, हमारी दैवी गुण की धारणा अच्छी है, स्वयं स्वयं से संतुष्ट होते हैं। जी। लेकिन लोक संग्रह में लोग संतुष्ट हों, लोक संग्रह का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो परमात्मा कहता है तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। एक प्रभु पसंद, स्वयं भगवान ने हमें पसंद किया, वो हमसे संतुष्ट हो। दूसरा हमारा परिवार, लोग संतुष्ट हों। जी। और तीसरा हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट हों। जी। जब ये तीनों सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, तब हमें लोग इष्ट देव के रूप में याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप विश्व शिक्षक है, वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती हैं, अथवा हद के टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे। अर्थात एक सेकंड में वह हर सेकंड में तीनों रूपों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं, तब ही विश्व कल्याण कर सकेंगे। अभी सेवा के लिए हम भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं। विश्व कल्याण की सेवा का बड़ा अच्छा साधन परमात्मा सिखा रहे हैं कि एक साथ तीनों प्रकार की सेवा हो। कई लोग होते हैं जो वाचा सेवा के एक्सपर्ट हो जाते हैं, जी। लेकिन मनसा पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर मनसा अच्छी है, वाचा भी अच्छी है, तो कर्मणा पर ध्यान नहीं देते। सोचते कर्म करना, ये करना, स्थूल सेवाएं करना मेरा फर्ज नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है। जी। परमात्मा कहता है तीनों प्रकार की सेवा, चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा, जो सेवा मिलती है, एक सेवा कर रहे हो, लेकिन एक सेवा के साथ तीनों सेवाओं पर ध्यान दो। मान लो अगर हम कर्मणा से कोई सेवा कर रहे हैं और हमारे सामने कोई आता है, तो उसको एक दो ज्ञान रतन भी हम दान कर सकते हैं, या अपनी मनसा द्वारा हम उनको शक्ति दे सकते हैं। जी। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, जहाँ तीनों सेवाओं का साथ साथ समन्वय है, तीनों सेवाएं एक साथ कोई आत्मा कर रही है। कर्मणा से हम गुणों का दान कर रहे हैं, वाचा से हम ज्ञान दान कर रहे हैं, मनसा से हम शक्तियों का दान कर रहे हैं, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न हो सकता है। जी। अगर एक सेवा करते हैं, दूसरी छूट जाती है, तो विश्व कल्याण का कार्य माना प्रकृति सहित सर्व आत्माओं का भला नहीं हो सकता है। और परमात्मा इसलिए कहते हैं कि बाप के साथ तीन संबंध हैं। बाप, शिक्षक और सतगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं। तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में तीन रूपों से सेवा करनी है, तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। उसमें बाप रूप से बहुत स्नेह है, मीठे बच्चे कह करके, जैसे पिता अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। फिर शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान सागर की तरह ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। और फिर सतगुरु के रूप से हमारे श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। तो वो श्रेष्ठ मत सतगुरु दे रहा है। जी। ज्ञान की गहराई शिक्षक के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, और पालना स्नेह पिता के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो ये तीनों सेवाएं परमात्मा एक साथ तीनों संबंधों से कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे मनसा, वाचा, कर्मणा, मास्टर त्रिमूर्ति बन करके ये सेवा करो। परमात्मा कहते हैं कि जितना जितना टीचर्स शक्ति संपन्न बनेंगी, उतना ही सर्वात्माओं के प्रति निमित्त बन सकेंगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले का एक सेकंड में एक का पदम गुणा बनना भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हों, उसकी पदम गुणा उल्टी प्राप्ति भी होती है। ये बहुत अटेंशन रखने की बात है। कई बार हम अपना भाग्य बहुत ऊंचा बनाते हैं सेवाओं के द्वारा। जी। जिस सेवाओं के निमित्त हैं, वो बहुत ध्यान से जवाबदारी समझ करके बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उसका भाग्य भी बहुत ऊंचा बनता है। लेकिन कभी कोई अलबेलेपन के कारण अगर कोई भूल कर ली, कोई गलती हो गई, निमित्त आत्मा अगर एक गलती करती है, तो उसको 1000 लोग फॉलो कर लेते हैं, 1000 गलतियां लोगों से होने लगती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि एक का पदम गुना भाग्य भी बनता।
लेकिन जो आपने गलती कर ली, कोई भूल कर ली देहाभिमान के कारण, तो उसका कई गुना आपके ऊपर बोझ चढ़ गया, उल्टा जी। पाप चढ़ गया। तो इसलिए निमित्त आत्मा को बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। ये भी बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं हमें देख बहुत लोग कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये स्मृति रहती है कि अगर हम श्रेष्ठ कर्म सिखाने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबकी उन्नति के लिए निमित्त हैं, तो हम कोई ऐसा कर्म न करें जो किसी का भी कोई भी गलत उसको कॉपी कर ले, जी। कोई अलबेला बन जाए, कोई किसी विकार के हमको देख कर के अधीन हो जाए, कहे हमारे बड़े भी ऐसे करते हैं, उन्होंने भी ऐसे किया था। तो इसलिए निमित्त के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो भाई साहब, कई बार हमें स्थूल जिम्मेवारी तो याद रहती है, परंतु जो सूक्ष्म रूप में हमारी जिम्मेवारियां हैं उसको इंसान भूल जाता है। उसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि निमित्त आत्मा की एक एक एक्टिविटी को सभी लोग नोट करते हैं। उसका देखना, उसका बैठना, उसका चलना, वो सभी नोट करते हैं। अगर कोई भी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है कहीं भी, दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, चलन से, खाने पीने से, अगर कोई गलती हो रही है तो उसको अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो उसका दोष, उसका गलतियों का बोझ निमित्त आत्मा के ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संकल्प से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से वातावरण बनेगा। तो ऐसा कोई संकल्प व वृत्ति न हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने, ऐसा कोई बोल ना हो जिसको सुनकर कोई विचलित हो, क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहता है, तो टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े। जैसे हम सबका पहले स्लोगन रहा है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे, जी। ऐसे ही परमात्मा और गहराई से बात समझा रहे हैं कि जिस प्रकार के आप संकल्प कर रहे हो, कई बार हमारा संकल्पों पर ध्यान नहीं होता, कहते वो संकल्प तो चलेंगे ही, लेकिन परमात्मा यहाँ ये ध्यान खिंचवा रहे हैं निमित्त आत्माओं का कि जिस प्रकार के आप संकल्प कर रहे हो वैसी वृत्ति बन रही है। क्योंकि जो संकल्प बार बार चलता है वो वृत्ति बन जाता है, दृष्टिकोण जिसको कहेंगे, वृत्ति बन जाता है, और वो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। और अगर उस वायुमंडल ने किसी को अपने प्रभाव में ले आया तो उसका दोष आपके ऊपर चढ़ जाएगा, जिसने संकल्प चलाए। इसलिए संकल्पों पर भी पहरा देना है, इतनी जवाबदारी निमित्त आत्मा की है कि ऐसे नहीं हम तो अपने लिए सोच रहे थे, हमारे अंदर संकल्प चले, किसको क्या पता। हम अकेले थे, संकल्प चल रहे थे, हम उन संकल्पों में खोए हुए थे, लेकिन उससे एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, वायुमंडल बिगड़ रहा है। इतना ध्यान अपने कर्मों पर देना है कि निमित्त है। निमित्त माना जो संकल्प, जो बोल, जो कर्म करेंगे उसका प्रभाव पूरे वायुमंडल पर, पूरे परिवार पर पड़ेगा। जी। ऐसे नहीं हमने बोल दिया निकल गया, ऐसा हमारा भाव नहीं था। तो परमात्मा कहता है ऐसे कैसे बोल दिया। बोल पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जो बोल किसी आत्मा को अपसेट कर रहा है वो बोल आप नहीं बोल सकते। इसमें भाई साहब होता है कि शुरू में तो इंसान बहुत अटेंशन देता है हर एक कार्य में, चाहे वो टीचर्स है या कोई भी है, परंतु धीरे धीरे जब वो दूसरों को देखता है तो फिर उसकी वृत्ति और उसके बोल पर जो अटेंशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। परमात्मा इसीलिए टीचर बन करके बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं जी। कि चलते चलते बच्चे अलबेले हो जाते हैं। इसलिए इस स्टडी को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। जी। हम क्यों ये मुरलियाँ बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि हमारा ध्यान जाए कि परमात्मा ने हमें इतनी गहरी शिक्षाएं दी हैं। कर्म ही नहीं सिखाया है श्रेष्ठ करना, संकल्प पर भी ध्यान खिंचवाया है कि संकल्प से कितना बड़ा बोझ चढ़ रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। टीचर्स को तो विशेष खुशी होनी चाहिए क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है एक बाप और सेवा में रहने की, और कोई वातावरण नहीं है, तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि जो समर्पित हैं उनको तो बहुत गोल्डन चांस है, लिफ्ट मिली हुई है। एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा की याद में रहो और सेवा करो। हाँ जी। और कोई काम नहीं है, लेकिन कई प्रकार की प्रवृत्तियों को हमने खुद क्रिएट कर लिया है। जी। परमात्मा कहता है अगर यही दो बातें याद रहती हैं कि मुझे बाबा की याद में रहना है और सेवा करनी है, तो इतना अपने संकल्पों पर, बोल पर, कर्म पर ध्यान देना है ताकि नेचुरल हमसे सेवा होती रहे, सबका कल्याण होता रहे। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा हर्षित कौन रहता है,
जो कहाँ भी आकर्षित ना हो। अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति, चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो तो हर्षित नहीं रह सकेंगे। सर्व आकर्षण से परे, सिवाय एक बाप के, ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। वास्तव में इस समय दुनिया के अंदर आत्माओं को आकर्षित करने वाली चीजें बहुत सी हैं। माया के राज्य में प्रकृति भी आकर्षित कर रही है, किसी को शरीर आकर्षित कर रहा है, किसी को साधन आकर्षित कर रहे हैं, किसी को कोई के संस्कार भी आकर्षित करते हैं। कई प्रकार की आकर्षण में हम आत्माएं बंधी हुई हैं कलयुग के अंदर, और परमात्मा कहते हैं जो इन भौतिक चीजों की आकर्षण में रहते हैं वो कभी हर्षित नहीं रह सकते जी। अगर सदा हर्षित रहना है तो एक की आकर्षण में रहना है जी। हम सबको परमात्मा की ही आकर्षण में अगर हम रहते हैं और एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं आकर्षित करता तो सदा हर्षित रह सकते हैं। क्योंकि दुख का कारण, हर्ष अथवा शोक का कारण, जो आज कभी कभी बहुत हर्षित हैं, कभी कभी एकदम गम दुख आ जाता है, उसका कारण है कहीं न कहीं प्रकृति से, व्यक्तियों से धोखा मिल जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे किसी चीज पर भी आकर्षित नहीं होना। आकर्षित होना तो एक बाबा पर आकर्षित हो, उस पर आकर्षित होंगे तो निरंतर सदा काल के लिए हर्षित रह सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत गहराई से समझा कि संतुष्टता का क्या महत्व है हमारे जीवन में और कितनी जिम्मेवारी का कार्य परमात्मा ने हमें दिया है कि हमें अपने हर कर्म पर सदा अटेंशन रखना है। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने समझा कि वरदानी मूर्त बनने के लिए हमें स्वयं से व सर्व से संतुष्ट रहना है। संतुष्ट आत्मा ही इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करनी है, और यदि हम हर्षित रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिवाय एक परम पिता परमात्मा की आकर्षण के और किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। वरदानी मूर्त बनने के लिए सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहो। संतुष्ट आत्मा की परख। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। शक्तियों का वरदान किसे और क्यों? जो ज्ञान को धारण नहीं कर सकते व पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकते। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।